आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये अक्सर यूथ का सवाल है। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन की भरमार है और अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट। ठीक है, बहुत दिलचस्प सवाल है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये यूथ का सवाल है। वैसे अबव 40 भी लोग पूछते हैं, 50 वाले लोग भी पूछते हैं, जो आज तक अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जिनको नहीं समझ आई कि हमें क्या करना चाहिए था, वो किसी दूसरे सिंक में चले गए। अब वो बोरिंग सा फील करते हैं या थका हुआ फील करते हैं, वो मज़ीद एक्सेल नहीं कर पा रहे, मज़ीद ग्रो नहीं कर पा रहे, मज़ीद एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर पा रहे, सिर्फ दिहाड़ी लगा रहे हैं, सिर्फ गुजर बसर के लिए वो काम पकड़ा हुआ है और वही करते जा रहे हैं। इन सब लोगों का सवाल है। देखिए, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ना मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ देर से करते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी कोई दिलचस्पियां हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि क्या कोई ऐसा काम जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी सर्टेन काम में, ठीक है, ये इसकी बेसिक निशानी है। ठीक है, अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा, काफ़ी अरसा गुजरने के बाद डेवलप नहीं हो पा रहा, इसका मतलब है शायद वो आपका टैलेंट नहीं है। लेकिन सारा कुछ असल में जो इसकी तरतीब है, ठीक है, इसके बारे में ना सोशल मीडिया पे बहुत सारा लिटरेचर पड़ा हुआ है, आप गूगल भी कर सकते हैं, इस पे बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन मिला जुला के ना कुल जो नतीजा निकलता है सारी गुफ्तगू का, वो असल में इंटरेस्ट पे ही आता है। ठीक है, कि आपको वो दिलचस्प लगता है या नहीं। देखिए, असल ये की चीज़ है, ये की आइटम मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन इससे पीछे ना इंफॉर्मेशन और नॉलेज होता है। ये बड़ी ज़रूरी बात है। देखिए, बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है आज तक। ठीक है, क्या आपको इस दुनिया के तमाम शोबे, तमाम फील्ड्स का इल्म है? हमें बहुत सारे शोबे और बहुत सारी फील्ड्स का तो नाम ही नहीं पता। अब ये सारा कुछ ना इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी है। ठीक है, हो सकता है जो इस वक्त जो रनिंग जो शोबे हैं, जो दो चार इस वक्त हाईलाइट रहते हैं सोशल मीडिया पे भी, हर प्लेटफॉर्म पे भी, यानी एक जमाना था आज से 15-20 साल पहले, हर आदमी डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि लोगों के पास डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉमर्स आ गई, फिर डिफरेंट दो चार शोबे और ऐड हो गए। ठीक है, इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सारा कुछ ना इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से चलता है, ये बड़ी गौरतलब बात है। इंफॉर्मेशन के बाद ना नॉलेज होता है। अगर आपके पास 3 4 या 5 शोबों की, 4 5 प्रोफेशंस की इंफॉर्मेशन है और फिर उसमें से देखना होता है कि आपके पास नॉलेज किस फील्ड का ज्यादा है। ठीक है, ये बात बड़ी गौरतलब है कि आपके पास नॉलेज उस चीज का होगा जिसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। ये बड़ी गौरतलब बात है, क्योंकि इंसान अपनी पसंद के साथ चलना पसंद करता है। यानी एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 शोबों की इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन है, तो मैं फिर भी चाहते या ना चाहते हुए उसमें से 1 या 2 सिलेक्ट करूंगा जिनके बारे में नॉलेज गेन करना शुरू करूंगा। ये एक फितरी अमल है, ये एक नेचुरल है। ठीक है, अब जब मेरे पास 5 में से 1 या 2 की नॉलेज आ जाएगी तो फिर मैं उसको आगे लेके चलूंगा। सबसे पहले क्या होगा, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आ गया नॉलेज। यानी अगर इंफॉर्मेशन आपके पास 5 शोबों की है, मैं इसमें थोड़ा ना बड़ा डीप जाने लगा हूँ, ये बाज लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि अपने टैलेंट को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक, अगर आप मेरे पास 5 शोबों की इंफॉर्मेशन है, तो उनमें से 5 में से जो 1 या 2 मुझे जो अच्छे लगते होंगे उसके ऊपर मैं नॉलेज हासिल करूंगा, उनके बारे में मैं नॉलेज हासिल करूंगा, मजीद उनको एक्सप्लोर करना पसंद करूंगा। ठीक है, वो जो फिर 1 या 2 होंगे, उनमें से किसी एक के बारे में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो जाएगा।
ठीक है, आप तरतीब समझ रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट ये इसका न्यूक्लियस है, इंटरेस्ट सेंटर पॉइंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने, ये यानी बेसिकली दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इंटरेस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब उस एक में या दो में जिसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा होगा उसके बारे में मैं एक्सपीरियंस हासिल करूंगा। ये बड़ी गौरतलब बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा उसको मैं एक्सपीरियंस करना चाहूंगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में है, ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे पास 5 शोबे थे, उनके 5 में से मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया जिसके बारे में मैंने नॉलेज हासिल करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल करा, वीडियो सुनना शुरू कर दिया, लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया, गूगल करना शुरू कर दिया। उन 2 में से एक या दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट उनमें डेवलप हो जाएगा। जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसके बाद इंटरेस्ट के बाद उनको मैं एक्सपीरियंस करना शुरू कर दूंगा, यानी उसको बाकायदा मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, बाकायदा प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दूंगा, बाकायदा उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दूंगा। ये बात बड़ी गौरतलब है, जब हम एक्सपीरियंस हासिल करते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हम किस काम में टाइम एंड स्पेस से आउट होते हैं। ये है असल नुक्ता, किस काम में, ये मेरा जुमला ज़हन में रखिए, किस काम में हम टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं। टाइम एंड स्पेस से आउट होने का मतलब ये है कि ना तो आपको वक्त गुजरने का पता चलता है और ना आप मुआवजे की कदर करते हैं। ये बड़ी गौरतलब बात है। अगर वाकई आपका किसी चीज में इंटरेस्ट हो, जो हकीकी दिलचस्पी है, उसको आप एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सपीरियंस के बाद जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उसमें आप टाइम एंड स्पेस से आउट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप टाइम एंड स्पेस से आउट होना शुरू, यानी थोड़ा थोड़ा आपको, यानी वो आप उसके साथ ना चिपक के रहेंगे, आप उसके साथ स्टिकी रहेंगे, चिपके रहेंगे हर वक्त, उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते खाना खाते हुए आपके दिमाग में ना वो चलता रहे, वो घूमता रहेगा, सर्कुलेट रहता है। ठीक है, वो आपको तंग करता है, फिर उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवालात आपके जहन में पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा सवालात पैदा होने शुरू हो जाएंगे आप उसको मजीद कुरेदेंगे, मजीद आप एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, यानी आपकी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आपको वक्त गुजरने का पता नहीं चलेगा। जब भी आप वो काम करने बैठेंगे आपके लिए जो गैर जरूरी काम है वो बिल्कुल ही गैर जरूरी हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है वो आप छोड़ ही दें, आप मैक्सिमम टाइम उसको देना शुरू कर देंगे। मैक्सिमम टाइम हो सकता है आप खाना भी लेट कर दें। अगर आप यूजुअली रूटीन में 7 बजे खाना खाते हैं तो हो सकता है आप कहें चलो ठीक है यार आज 9 बजे खाएंगे, या जरा ये काम है थोड़ा सा ये कंप्लीट कर दें। ये आपका टैलेंट है, ये बड़ी गौरतलब बात है। देखिए ये तरीका है। अच्छा, फिर इसके साथ ना डिटर्मिनेशन आता है। डिटर्मिनेशन बड़ा जरूरी है। इरादा, पुख्ता इरादा। पुख्ता इरादा क्या होता है? पुख्ता इरादा वो होता है जब आप डी ट्रैक ना हो, यानी बहुत सारी और चीजें भी आपकी आंखों के सामने से गुजर रही होंगी लेकिन आप डी ट्रैक नहीं होंगे, यानी आपका उनमें इंटरेस्ट नहीं होगा, आप इसको छोड़ के उसकी तरफ नहीं चल पड़ेंगे। आपके पास और जो बहुत सारी फजूल एक्टिविटी थी, जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी थी, आप उनको छोड़ना शुरू कर देंगे। ये एक नेचुरल, आपको यानी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कंफर्टेबल लगेगा, बहुत आपको एनर्जेटिक लगेगा और बड़ा आप मोटिवेटेड फील करेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, उस पर्टिकुलर फील्ड में जब आप काम करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट की बेस पे आपने उसको एक्सपीरियंस किया, उसको चखा, उसको टेस्ट किया, उस पर ग्रिप हासिल की, फिर आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाएंगे और फिर आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होगा। इसके बाद सबसे बड़ी निशानी क्या है? सबसे बड़ी निशानी जो लास्ट है, फिर आप ना मुआवजे के लिए काम नहीं करेंगे। पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, आप उस फील्ड में पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, आपको उससे इतनी गर्ज नहीं होगी। आल्दो पैसा बहुत जरूरी है। देखिए इंसान की ख्वाहिश है कि जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो वो उसमें पैसा भी कमाए, उसको मुआश में कन्वर्ट करे। देखिए मुआश जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, मैं इसके हाथ में हूँ, लेकिन आपका जो रियल टैलेंट की जो स्टेज है, जब आप रियल टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसके हवाले से फिर आप मुआवजे से थोड़ा आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है,
یا اگر لیں گے بھی تو بہت کم لیں گے، یعنی معاوضے کی بہت زیادہ فکر نہیں کریں گے. یعنی اگر آپ 4 گھنٹے پیمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 2 گھنٹے آپ فری میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود بھی کچھ لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ٹیلنٹ ایکچولی کیا ہے. دیکھیں، اس کا ایک اور بڑا زبردست طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ طریقہ اس سارے لیکچر میں چھپا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں. آپ کسی ایک چیز کو ایکسپیرئنس کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مطلب کوئی تو ایک ایسی چیز ہوگی نا کہ جس میں آپ کا کوئی انٹرسٹ تھوڑا بہت تو ہوگا نا. وہ جس میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے اس کو آپ ایکسپیرئنس کریں. ایکسپیرئنس مینس پریکٹس. اس پہ کام کریں، بار بار کام کریں، سالوں کام کریں. یہ کوئی ضروری ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ینگ ایج میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہ کنفرم بات ہے. یہ یوزلی ٹیلنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن 35-40 کے پاس جا کے ہو پاتی ہے. ینگسٹرز کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ارلی ایج میں پہلے ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں پہلے تھوڑا معاشی سکون چاہیے ہوتا ہے، ہمیں تھوڑی معاشی اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا برصغیر پاک و ہند کا کلچر ایسا ہے کہ جب ہم کمانے والے ہوتے ہیں ہمارے والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ارننگ سورس نہیں ہوتا، تو ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس سروائیول کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس سائیکولوجیکل نیڈز کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ ہو، تھوڑا بہت گزر بسر کے لیے پیسہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اس میں 2 کلاسز ہیں. کچھ لوگ تو بس ساری زندگی پھر پیسے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور بہت تھوڑے جو کہ 3 سے 4% ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں. ہاں، لیکن ریئل ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن 35-40 کے قریب جا کے ہوتی ہے، کیونکہ انسان 10-15 سال زندگی کی دوڑ دھوپ، معاشی دوڑ دھوپ میں گزار چکا ہوتا ہے، تھوڑا تھکنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ٹیلنٹ کی ایک اور بڑی نشانی، تھکے گا نہیں. جو واقعی آپ کا ٹیلنٹ ہوگا، جس کام کا واقعی آپ کو شوق ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو تھکائے گا نہیں، بالکل بھی نہیں تھکائے گا. آپ وقتی دیکھیں تھوڑا بہت تو تھکاوٹ ہوگی، یا تھوڑا ریسٹ کریں گے، آپ دوبارہ سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا اپنا کاروبار کریں، اسی لیے کہتے ہیں اپنا بزنس کریں، جو کام آپ کا اپنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے کسی کی جواب دہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، بڑی ضروری بات ہے. تو یہ طریقہ ہے. پھر اس میں ڈٹرمینیشن، میں نے پہلے ہی بتایا، ارادہ، پختہ ارادہ بڑا کام کرتا ہے. پختہ ارادہ، دیکھیں پختہ ارادے کی نا ڈیفینیشن سننا. پختہ ارادہ وہ ہے جس میں آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو. جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، پختہ ارادے سے کر رہے ہیں، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چیزوں کو ڈسٹریکٹ نہ ہو، آپ ڈی ٹریک نہ ہو. پختہ ارادہ، ٹھیک ہے، یہ مصمم ارادہ، اور یہ بڑا ضروری ہے. اور پختہ ارادہ بھی تبھی ڈیولپ ہوگا، یہ ایک اور بڑی ضروری بات ہے، پختہ ارادہ بھی اسی کا ڈیولپ ہوگا جس کا اس کام میں ریئل انٹرسٹ ہوگا. جس کا اس کام میں ریئل انٹرسٹ ہوگا اس کو ریئلٹی میں ایکسپیرئنس کرے گا. ٹھیک ہے. ریئلٹی میں ایکسپیرئنس کرنے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ دس از دا فیلڈ، اس میں میں پرفیکٹ ہوں. یعنی پھر آپ پریزنٹیبل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے لیے پریزنٹیبل ہونا اپنے ٹیلنٹ کے لیے بڑا آسان ہے. اگر آپ کا کوئی کام واقعی آپ کا ٹیلنٹ ہے، پیشن ہے، پھر پریزنٹیبل ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. یہ آپ کے کوشچن کا جواب، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اسپیشلی یوتھ کا کوشچن ہے یہ. بلکہ یہ تو 40-50 والے لوگ بھی پوچھتے ہیں جن کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. ظاہر ہے آج سے 15-20 سال پہلے سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، انفارمیشن نہیں تھی، کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں تھا. تو چونکہ ایز لانگ ایز اب انفارمیشن زیادہ ہے، لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو لوگوں کی رہنمائی ہو جاتی ہے. تو اب لوگ ایسا کوشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.